स्वदेशी जागरण मंच एवं एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा इंदौर के जल सभागृह में आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता सतीश कुमार ने ईरान अमेरिका इजरायल के बीच बढ़ते हुए तनाव के वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के चलते तेल आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे ईंधन की कीमतों में वृद्धि और शेयर बाजार में गिरावट देखी गई है। उन्होंने बताया कि होर्मुज़ जल मार्ग प्रभावित होने से वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर पड़ा है। वहीं प्राकृतिक गैस की कमी से उत्पादन गतिविधियां भी प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर भारत के उद्योगों, व्यापार और आयात निर्यात पर पड़ा है। खासकर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों पर इसका प्रभाव अधिक देखने को मिला है। ऐसे में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष योगेश मेहता ने भी सभी को इस दौरान संबोधित किया। इंदौर से संवाददाता कमलेश मौर्य की रिपोर्ट। मैं उपस्थित सभी मीडिया बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं का, हमारे प्रेस फोटोग्राफर्स, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उन सबका मैं यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संगठक, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हमारे आदरणीय श्री सतीश कुमार जी भाई साहब का मालवा प्रांत का प्रवास चल रहा है। मालवा प्रांत में इंदौर शहर को अवसर मिला है कि आज मीडिया से रूबरू होकर स्वदेशी जागरण मंच द्वारा समय समय पर अनेक आर्थिक विषयों के मामलों में समाज का नेतृत्व किया है। जब भी कोई समाज संकट में होता है या राष्ट्र में ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है कि जब समाज में जन जागरण की आवश्यकता होती है, तो स्वदेशी जागरण मंच ने हमेशा नेतृत्व किया है। ईरान अमेरिका युद्ध के कारण कई विपरीत परिस्थितियां भारत के ऊपर बन रही हैं और आने वाले समय में किस प्रकार की कठिन परिस्थितियां रहेगी, इसमें जनता की क्या भागीदारी होना चाहिए, कैसे जनता मिलके इन परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सके, सकारात्मक उद्योगों की क्या भूमिका इस समय होना चाहिए, किस प्रकार हमारे ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो बदलने चाहिए। इन सब को लेकर स्वदेशी जागरण मंच सदैव जनता के बीच में जाता रहा है, उद्योगों के बीच में जाता रहा है, आर्थिक विषयों पे शोध करता रहा है, सरकार को, समाज को, दोनों को मार्गदर्शन देने का हमेशा काम किया है। आज हमारे बीच में आदरणीय श्री सतीश कुमार जी भाई साहब यहाँ पर उपस्थित है। आप संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, पंजाब हरियाणा प्रांत के आप प्रांत प्रचारक रहे हैं और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री स्वदेशी जागरण मंच के दायित्व पर विराजमान है। मैं आदरणीय भाई साहब से 1991 में प्रारंभ हुआ और 35 वर्ष तक से यानी आज 2026 तक भारत के आर्थिक हितों की रक्षा करने वाला और भारत के रोजगार के सृजन पर काम करने वाला ये संगठन है। और विभिन्न मुद्दों पर हमने सरकार से भी जो आग्रह किया है और सरकार के साथ साथ समाज से भी जो आग्रह किया है, उसके सुखद परिणाम आए हैं कि देश आज आत्मनिर्भरता की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। देश आज स्वदेशी के विचार को स्वीकार कर रहा है। युवा शक्ति स्वरोजगार और उद्यमिता की तरफ बढ़ रही है। लेकिन हम सब जानते हैं इन्हीं बीच में ईरान में जो अमेरिका के द्वारा इजराइल के सहयोग से युद्ध शुरू हुआ, उसके परिणाम भारत सहित सारे विश्व पर पड़ रहे हैं। और भारत ने दोनों को वार्ता के साथ इसका हल निकालना चाहिए, ऐसा बार बार आग्रह किया है। किंतु उसके कारण से जो तेल की, गैस की आपूर्ति जो भारत को थी, वो बहुत बड़ी मात्रा में उसमें रुकावट आ रही है। विशेषकर ईरान से जो तेल रूट है, वो हमारा उसमें जो होर्मुज़ जलडमरू मध्य मार्ग है, जो रास्ता है आने का, उसके रुकने के कारण से वैसे वहाँ से विश्व का 20% तेल और गैस का परिवहन होता है। लेकिन भारत क्योंकि खाड़ी देशों से, सऊदी अरब से, संयुक्त अरब अमीरात से, ईरान से, कतर से लेता है और भारत कुल 42 देशों से गैस और कच्चा तेल का आयात करता है। और हमारा जो इस रूट से जो तेल और गैस आता है वो लगभग 50% है।
इसके कारण से भारत की सप्लाई चेन में दबाव पड़ा है। यद्यपि भारत के संबंध अच्छे होने के कारण से हम अपने जहाज़ों को बीच बीच में निकाल के ला पा रहे हैं, एकदम बंद भारत को नहीं हुआ है। इसलिए भारत दुनिया के दूसरे देशों की अपेक्षा ठीक है। उदाहरण के तौर पर हमारे राइट साइड वाला पाकिस्तान, उन्होंने अपना 4 दिन का वीक घोषित कर दिया है। क्यों? वहाँ तेल और गैस इतने महंगे हो गए हैं, उनको चलाना कठिन हो रहा है। वहाँ का जो तेल का रेट है वो 550 साढ़े 500 तक हो गया है पाकिस्तान में, जबकि भारत ने अपनी कीमतें अभी तक स्थिर बनाए रखी हैं। किंतु सरकार अपनी तरफ से जो काम प्रयत्न करना है वो पूरी जोर से कर रही है। एक काम समाज का भी है। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच सारे देश से आह्वान कर रहा है कि आप ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बनने की तरफ बढ़िए। हम जो रसोई गैस अपने यहाँ पर प्रयोग करते हैं वो कितनी कम कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। और रसोई गैस की जगह पर इलेक्ट्रिक इंडक्शन या बिजली से चलने वाले चूल्हे या बाकी तंत्र है, इस पर तेजी से शिफ्ट करिए। उसका कारण क्या है कि भारत में बिजली उत्पादन हमारा 100% स्वदेशी है। उसमें जो कुछ कोयला हमारे को लेना पड़ता है 15-20% है, वो एक बात है, किंतु बिजली का 100% उत्पादन स्वदेशी उत्पादन है। और इस समय पर हम इलेक्ट्रिसिटी में सरप्लस कंट्री हैं, यानी हमारे को जितना चाहिए उससे अधिक हम बिजली पैदा कर रहे हैं। हम अराउंड इस समय पर 500 गीगावाट बिजली उत्पादन कर रहे हैं, जिसका आधा रिन्यूएबल एनर्जी से आता है, सोलर से आता है, विंड पावर से आता है, न्यूक्लियर से आता है, बायोमास से आता है, जो गोबर गैस प्लांट वगैरह रहते हैं इससे आता है 50% से अधिक। इसलिए अगर हमारे परिवार रसोई गैस की जगह पर इलेक्ट्रिक उस पर आते हैं, और इलेक्ट्रिक हमारे पास स्वदेशी है, इसलिए हम बहुत बड़ा देश की सेवा कर सकते हैं। अपने देश का जो डॉलर और बिल जो हमारे को क्रूड ऑयल में बाहर भेजना पड़ता है, और क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, रिस्की हो रहा है, इसलिए भारत को ऊर्जा के मामले में तेजी से स्वदेशीकरण पर आना, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन पर आना चाहिए। और जो तेल और पेट्रोल है उसकी जगह पर ग्रामीण क्षेत्र है तो गोबर गैस प्लांट, उस पर सब्सिडी वाला भी मिलती है, उस पर तेजी से जाना चाहिए। शहरी क्षेत्र में सोलर पर तेजी से आना चाहिए, रूफटॉप इस पर जाना चाहिए। और अपने वाहन, जब हम डीजल के अपनी कारें चलाते हैं या पेट्रोल के अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं, बाकी सब चलाते हैं, उसमें देखें कैसे हम एक 25 से 30% की कमी ला सकते हैं। हम सार्वजनिक परिवहन जैसे बस है, रेलवे है, इसका थोड़ा अधिक प्रयोग बढ़ाएं। अकेले हम जाते हैं कई बार कार में, तो जब 2-3 को इकट्ठे मित्र या इकट्ठे एक तरफ जा रहे हैं तो वो ऐसा करके चले जाएं। सप्ताह में एक दिन निश्चय करें कि हम एक दिन मानो शनिवार को या शुक्रवार को कार नहीं चलाएंगे। मोटरसाइकिल की बजाय जो है हम साइकिल का प्रयोग थोड़ा कुछ दिन करेंगे। तो अगर हम डीजल, पेट्रोल और गैस की बचत करते हैं तो वो वास्तव में देश का एक बहुत बड़ा सहायता का काम करते हैं। आज की देशभक्ति वही है, क्योंकि देशभक्ति केवल सैनिक के द्वारा सीमा के ऊपर खड़े होकर बंदूक चलाने से नहीं होती, या बाहर की विदेशी शक्तियों से नहीं, आंतरिक भी देशभक्ति होती है। अगर सामान्य सिविलियन नागरिक आज की ये ईरान अमेरिका युद्ध की परिस्थिति में अगर एनर्जी की सेविंग करते हैं, उससे हमारा जो आयात बिल है वो कम होता है, रुपए की कीमत गिरती नहीं है, ये भी एक देशभक्ति का बहुत बड़ा मार्ग है। ये भी एक स्वदेशी चिंतन की एक प्रक्रिया है। इसलिए हम सारे देश से स्वदेशी जागरण मंच के नाते से आह्वान करते हैं कि वे ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा के विकल्पकरण, जो मैंने बताया कि रसोई गैस की बजाय इलेक्ट्रिफिकेशन पे चले जाएं, इंडक्शन पे चले जाएं, बायोमास पे चले जाएं, गोबर गैस प्लांट की प्रक्रिया करें, सोलर वाले क्या नाम है प्लांट अपने यहाँ पर शुरू करें। तो ये करके भी हम बहुत बड़ा देश और समाज की सेवा का काम कर सकते हैं। स्वदेशी जागरण मंच क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है, इसलिए उसने इस सारे का बहुत बड़ा अध्ययन भी किया है। और हम एक सारे देश में इस प्रकार का एक अभियान चला रहे हैं इस समय पर, ऊर्जा आत्मनिर्भरता अभियान, ऐसा ताकि हम अधिक से अधिक
लोगों को ऊर्जा के मामले में देश को आत्मनिर्भर बना सकें। अभी कोयले ऊर्जा के मामले में हमारा जितना भी आता है 50% से अधिक, लगभग 55% गैस हमारे को आयात करनी पड़ती है। 1 लाख टन प्रतिदिन की हमारी कंजप्शन है, 1 लाख टन। हम 45,000 के आसपास अपनी पैदा करते हैं। 55,000 टन गैस हमारे को जो है आयात करनी पड़ती है प्रतिदिन, इतनी बड़ी मात्रा में, क्योंकि हमारा देश बड़ा है। इसलिए ये 55,000 टन के आयात बिल और उसकी कठिनाइयों को समझते हुए हम नीचे आए तो वो ठीक ठाक हो जाएगा। हमारा जो व्यापार, इसका जो बिल है 150 अरब डॉलर का है प्रतिवर्ष का, तेल और इसके गैस के कारण से। इसका मतलब लगभग 14,000 करोड़ रुपए का 14,000 अरब रुपए ये प्रतिवर्ष हम विदेश में भेजते हैं। हम कैसा देश है? इसलिए देशभक्ति का परिचय देना चाहिए, स्वदेशी का परिचय देना चाहिए और अपने इस क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के बिल को कम करने में सारे देश ने मदद करनी चाहिए। उस नाते से आज यहाँ पर एक सभा का आयोजन भी किया गया है इंदौर के अंदर। मेरा सारे देश में प्रवास भी चल रहा है, बाकी हमारे स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता भी सब स्थानों पर जा रहे हैं और हम समाज से ये आह्वान कर रहे हैं, सरकार से भी आह्वान कर रहे हैं। सरकार भी हमारे पास है ही इतने इस समय पर, क्या नाम है, 45,000 टन की प्रोडक्शन है। इंडस्ट्री को चाहिए 1 लाख टन, आवश्यकता है 1 लाख टन की। पीएनजी हम पैदा कर रहे हैं 45,000, 55,000 को कैसे कम किया जाए, इसलिए एलएनजी की पीएनजी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। थोड़ा इंडस्ट्री से कम करके डोमेस्टिक में कन्वर्ट करो। वो स्पॉट वैल्यू की बात करते हैं, पीएनजी वाले जो कंपनी है वो कहती है कि स्पॉट वैल्यू चार्ज कर रहे हैं। तब वो तो उतने रेट में दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे को बाहर से लेनी पड़ेगी तो नेचुरली बात है वो तो इंटरनेशनल रेट पर ही लगेगा। फिर क्या करेंगे भाई? कोई आयात तो कर ही रहे ना, पीएनजी भी आयात तो कर ही रहे ना। नहीं, इसमें फर्क है। पीएनजी मोटे तौर पर भारत में पैदा होती है, बाकी गैस बाहर से आती है। जो बाहर से आती है वो इंटरनेशनल रेट लगेगा, जो यहाँ से आती है वो स्वदेशी रेट लगेगा।